मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एनएसएस के छात्रों का सम्मान समारोह ये हो रहा है। तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से सीधे दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छात्रों से संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं और सम्मान छात्रों का वह करते नजर आ रहे हैं। कुमारी अंशिका जोशी, स्वयंसेवक श्री सत्य साई कन्या महाविद्यालय भोपाल, इन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए देश में मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। श्री अजय सिंह परिहार, स्वयंसेवक शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय भोपाल, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। श्री निरंजन विसेन, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बालाघाट। सादर आमंत्रित श्री अतुल सेन, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक, श्री पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नेहरू डिग्री कॉलेज बुढ़ार, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। श्री सचिन पटेल, स्वयंसेवक शासकीय तिलक पीजी महाविद्यालय कटनी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। डॉक्टर अर्चना सेन, कार्यक्रम प्रभारी, इन्होंने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के दल का प्रतिनिधित्व किया है भोपाल। विश्व रिकॉर्ड के लिए भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कर्तव्य पथ पर आयोजन में सहभागिता करने वाले श्री प्रज्ञेश राय, कर्तव्य पथ पर आयोजन में सहभागिता करने वाले श्री प्रज्ञेश राय, एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल। श्री प्रियांशु, बीएसएस कॉलेज भोपाल। और अंतिम में सुश्री सुहानी लोधी, सह अस्तित्व हमारा नारा, प्रेम हमारा बल, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाला कल। इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक सामुदायिक सेवा की विभिन्न गतिविधियों में कार्य करते हैं। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा आशीर्वचन और मार्गदर्शन से स्वाभाविक है कि हम 2047 के भारत के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। मैं विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं कि वह हम सभी को आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे। एनएसएस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री यशस्वी विधायक श्रीमान ओम प्रकाश सकलेचा जी, एसीएस हमारे अनुपम राजन जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, सभी प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, एनएसएस बोलते ही इसमें बोलना कम है, समझना ज़्यादा है। जैसे हम राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करते हैं, इसका मतलब है अपने आप में ये सारी बातें इनके 3 शब्दों में आ जाती है। ये हमारा सौभाग्य है
आज जिनके सामने मैं बात कर रहा हूँ ये भविष्य की एक तरह से नींव भी है, युवा शक्ति है, जिसके भरोसे से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमको आज जिस रूप में दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो युवा मित्रों की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपको बधाई दे रहा हूँ। और जैसा कि ये जानकारी आई है, अलग अलग प्रकार के राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, इसमें कोई भी कैंप या कोई भी कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान हो, वृक्षारोपण हो, रक्तदान हो, ये सभी प्रकार के कामों के भरोसे से समाज के बीच में जाकर के जीवंत इकाई के रूप में काम करने का अनुभव अगर किसी के बीच में है तो मुझे इस बात का गर्व है, वो एनएसएस के साथ है। ये आपके हमको सौभाग्य की बात है। और साहसिक कार्यक्रमों में भी हर साल लगातार आपकी अपनी कई प्रकार की, जिसमें अपने विभिन्न गुणों को विकसित करने की जो परंपरा विकसित की जाती है, लीडरशिप डेवलप करने का विषय अगर कोई लाता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समान, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो एक तरह से गैर राजनीतिक और गैर शैक्षणिक संगठन है, जिनके अपने तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन हमारे बीच में परमात्मा की दया से राष्ट्रवादी भावों को लाने के लिए कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर एनसीसी, एनएसएस ऐसे कई स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से हमने अपनी शैक्षणिक इकाई के अंदर इस बात को रेखांकित किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब बदले दौर में हमने शिक्षा नीति के माध्यम से, एनएसएस का मुझे मालूम नहीं, एनएसएस भी है क्या आजकल पाठ्यक्रम का हिस्सा? अगर ये पढ़ने चाहेंगे तो नंबर मिलेंगे, क्रेडिट मिलेगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप में से इनमें किसी ने लिया है एनएसएस को, जिसने कोर्स की तरह लिया? वाह, ये धड़ाके से हाथ उठ गए। मैं तो अभी बोल ही रहा हूँ, बड़े समझदार हैं, तो जोरदार ताली बजाओ भाई अपने आप। हमारे टाइम पे ये केवल एक्टिविटी थी, आज एनसीसी एनएसएस एक सब्जेक्ट करके आप उसके क्रेडिट ले रहे हो, आप उसके अपने आप में अपनी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। लेकिन अभी एक थोड़ा मुझे एक दो चीज अटक रही थी, बीच में मैंने पूछा भी है कि जितने लोग पुरस्कार पा के आ रहे थे, इनसे पूछा क्या बनोगे, तो 90% लोगों ने कहा आईएएस आईपीएस बनेंगे। तो हमने कहा नेता बनने वाले तो 2 तो मिले, मुझे बड़ा मुश्किल लगी ढूंढने में, लेकिन 2 लोगों ने कहा कि हाँ हम राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। तो ये सुन के अच्छा भी लगा, क्योंकि दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। और इतने बड़े देश के लिए भविष्य की पीढ़ी को उसके अपने गणतंत्र के रास्ते पर ये कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। हम सब जानते हैं, मैंने बीते कल अपने प्रावीण्य सूची में आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी दे करके उस समय विस्तार से बात कही थी कि हमारे विद्यार्थियों को भविष्य की दृष्टि से जो जिस प्रकार से आपके सपने हैं वो सब सच होना चाहिए, ये परमात्मा का है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के लेवल पे, उनके नेतृत्व में देश और आपके सबके सहयोग से मैं प्रदेश के लिए आज ये व्यवस्थाओं के साथ खड़े हैं कि जिनके भरोसे से मध्य प्रदेश के युवा भी जो आप चाहो वो सब आपको मिले, जो आपके सपनों में आपके कलर भरना चाहें वो सारे रंग आप भरें। मैं खास करके आज के इस दौर में वो दौर गया कि जब हम अपने आप को किसी एक सर्विस के दायरे में देखते थे। सर्विस सब सम्माननीय होती है, लेकिन मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि इसमें शिक्षक करके भी बोलने वाले कोई नहीं मिले। तो शिक्षक भी नहीं बनना चाहते, लीडर भी नहीं बनना चाहते, खिलाड़ी भी नहीं बनना चाहते, व्यापारी भी नहीं बनना चाहते। और ऐसे में आप बताओ, भारत को नंबर 1 का देश बनाना है तो बनेगा कैसे, बनेगा क्या? आपको अंदाज लगाओ इस बात का इस तरह से कि हमारी सारी सर्विस सेक्टर को जोड़ लो, कितना है देश की आबादी, कितनी है 140, 142, 45 जो भी बता दो। और ये सारे पदों की सर्विस के जोड़ के बताओ कितने लोग हैं।
अच्छा ऐसे उल्टा जोड़ो, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सारी सेनाओं की संख्या मिलाओ तो कितनी है? आजकल तो गूगल का जमाना है, लेकिन मैं बता देता हूं, लगभग 13.5 लाख। कितने हैं? ये हमारी आबादी में 13.5 लाख हमारी सारी सेनाओं की कुल संख्या है। और पुलिस और बाकी सारा बल जोड़ लो तो सब मिला के 40 लाख के आसपास हो जाते हैं। अब देश की आबादी कितनी है? देश कितना बड़ा है, लेकिन हमारे लिए अब सबको सर्विस भी दे देंगे तो सब मिला के सब हिसाब लगा लो, बाकी भी सेक्टर का जोड़ लो तो सब मिला के 1 करोड़ के अंदर हमारी सरकारी सर्विस वाले लोग आ जाते हैं। अब कितने बच गए? तो आप क्या करोगे बाकी? इसका मतलब है कि ये चुनौती हमारे सामने उस रूप में है कि ये देश सर्विस मांगने वाला नहीं, सर्विस देने वालों लोगों का है। जो आप दूसरों को काम दोगे, ये भी तो मौका है आपके सामने। इस देश में स्वाभिमान के साथ जी करके हम अपने बलबूते पर, और आपकी जानकारी के लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण 1923 में हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। उस समय की जो आईएएस एग्जाम है, अंग्रेजों के समय आईसीएस होती थी, और आईसीएस एग्जाम में पास होना, ये आज आईएएस में पास होना भी कितना कठिन है कि नहीं? आप बताओ कौन कौन पास होना चाहता है? आईएएस पास होना चाहता है, और आईएएस पास होके ना उसको लात मारना कौन कौन चाहता है? पास होने के बाद छोड़ना। अच्छा, पास ही नहीं होंगे तो क्या टेंशन अपनों को, ऐसा? लेकिन ये उदाहरण है अपने सामने अंग्रेजों के शासनकाल में। 1923 में आमतौर पे अंग्रेजों के समय बड़ा घमंड चलता था उनको कि हमारी एग्जाम पास करेगा को तो बड़ा मुश्किल है भारतीय व्यक्ति को पास होना, क्योंकि भारत का उस समय का जो नक्शा था उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, वर्तमान का अफगानिस्तान, बर्मा, ये पूरे हिस्से भारत के माने जा रहे थे। लेकिन ऐसे में वो एग्जाम इतने सारे लोगों को मिला के करते थे, और उसके बावजूद भी पास जो होते थे बड़ी मुश्किल से कोई भारत के गिने चुने लोग पास होते। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रावीण्य सूची में आए, और प्रावीण्य सूची में आकर के उन्होंने कहा मैं पास होके इसलिए दिखा रहा हूं कि ये कहते कि भारतीय लोगों में दिमाग नहीं है, वो उनकी हमारे बराबरी नहीं है, तो मैं बराबरी भी कर रहा हूं, आपसे बेहतरी भी कर रहा हूं। उसके बाद आपकी नौकरी नहीं करना, ये आपके, आप क्या बोलोगे इसको? जो बोलना बोल दो, ठीक है कि नहीं? शब्द बोलना अच्छा नहीं जिस स्तर से, लेकिन ये उनका घमंड तोड़ने का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ? और देश सेवा के मार्ग, उस समय तो, आज तो आप आराम से सब बैठ कर कहीं भी आ रहे जा रहे हो, उस समय सरकार के खिलाफ बोलना, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, उनसे कोई बात को उठाना, इसका मतलब जेल जाना। और जेल में कितने अत्याचार होते थे, पता नहीं क्या क्या होते थे। तो सारी बात को सहन करने के लिए कष्ट ही कष्ट थे जीवन। लेकिन इस देश के युवा शक्ति, और एक वो नहीं, और भी लंबी परंपरा है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, आगे बहुत लंबी लाइन है, लेकिन सबका एक ही मंतव्य था कि देश आजाद हो और इस देश के भविष्य, देश के नागरिक बने, देश के नागरिकों के भरोसे से देश आगे बढ़े। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वामी विवेकानंद ने इस बात की घोषणा कर दी थी लगभग 125 साल पहले कि न केवल 21 शताब्दी तक भारत आजाद हो जाएगा, 20वीं शताब्दी में देश आजाद हो जाएगा, ये उनने घोषणा कर दी उस समय। और 21वीं शताब्दी दुनिया में सबसे नंबर 1 का देश कोई बनेगा तो भारत बनेगा, ये विवेकानंद की घोषणा है 125 साल पुरानी। और उसका परिणाम अपने को दिख रहा है। आज दुनिया के अंदर 5वीं इकोनॉमी अगर कोई है तो भारत है, और केवल 4 कदम दूर है। आप दोनों देश हमारे आगे पीछे हैं, मैं दोनों जगह होके आया हूँ, 2003 और तीसरे नंबर और चौथे नंबर। तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे जर्मनी।
और दोनों को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे नंबर पे आने वाला है। लेकिन भगवान चाहेगा तो आप सब बड़े होते हुए देखोगे। हम में से कितने रहेंगे मालूम नहीं 2047 तक, लेकिन 2047 तक भारत नंबर 1 का देश बनेगा, इस बात में कोई शंका नहीं। भारत निश्चित रूप से अपने उस नंबर 1 के अंक को हासिल करेगा। लेकिन भारत को आगे बढ़ने के लिए भारत की अंदर की इच्छा क्या है? कोई देश आगे बढ़ना चाह करके क्या चाहता है? एक प्रश्न इसका है। उस प्रश्न में आपके बीच में ये जो 3 शब्द छिपे हैं, उसी में छिपा हुआ सारा विषय। इसमें लिखा है राष्ट्रीय सेवा योजना। और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे आप करते हो तो हमारे लिए सबसे पहला शब्द हो जाता है हमारा राष्ट्र। सेवा योजना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन राष्ट्र की पहचान कैसी है? तो भारत की पहचान दुनिया में सदैव वसुदेव कुटुंबकम की है। हमारे लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम तो हमेशा अपने प्रकाश से दुनिया को आलोकित करना चाहते हैं। भारत वो देश है जिसने दुनिया पे कभी कब्जा नहीं किया, लेकिन सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना करने के लिए, दुनिया में अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए, दुनिया में अच्छे की स्थापना करने के लिए भारत का जन्म हुआ है। इसलिए भारत उस स्थान को चाहता है। वो किसी की संपत्ति नहीं चाहता है, किसी के भूभाग नहीं चाहता है, किसी को लूटना खसोटना नहीं चाहता है, लेकिन दुनिया में अच्छा ही बांटना चाहता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के जो गुण विकसित करने का इसके माध्यम से जो उपक्रम चलता है, आमतौर पर कॉलेज की डिग्री के साथ जीवन के बाकी गुणों से भी आपको युक्त करते हुए सच्चे अर्थों में आपको पूर्ण रूप से नागरिक बना करके नागरिक कर्तव्यों का आपसे जो परिचय कराने का अभियान चला रहे हैं, इसी को तो राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा भारत सरकार के आह्वान पर जब माय भारत पोर्टल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व करने का अवसर दिया तो मध्य प्रदेश ने नवाचार करते हुए पंजीयन में अपना अग्रणी स्थान अंकित किया। मैं माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सम्मान समारोह का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। यह भी एक नवाचार है कि जब राज्यों में गणतंत्र दिवस परेड शिविर का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक वापस जाते हैं, तब यह जो परंपरा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिसमें आज हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों का स्वागत कर रहे हैं, अपने आप में अनूठी है। मैं आदरणीय आयुक्त महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज के इस औपचारिक कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय चुराकर राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे गणतंत्र दिवस के कर्तव्य पथ में पार्टिसिपेट करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान का ये कार्यक्रम आयोजित करने की सहमति दी और अपना वक्त हमें दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मैं।